नमः शिवाय दोस्तों। हर हर महादेव। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशलता से होंगे। दोस्तों आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ वो माँ गायत्री के विषय में बात करूँगा। माँ गायत्री एक ऐसी देवी हैं जिनकी पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं। और माँ गायत्री का जो स्वरूप है वो तीन टाइम पे तीन तरह का होता है। जैसे कि प्रातः काल में उनका जो स्वरूप है वो ब्रह्मदेव जैसा हो जाएगा, और दोपहर का जो उनका स्वरूप होता है वो श्री विष्णु के जैसा हो जाता है, और शाम के पहर में जो उनका स्वरूप होता है वो महादेव के जैसा हो जाता है। तो माँ गायत्री की पूजा अगर जो आप करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। और देखिए, सर्वप्रथम आपको ये बता दूं कि जैसे कि आपने ज़मीन कोई ली है, इस पे मकान बनाया है और आपको पता नहीं है कि वो ज़मीन ख़राब है कि कैसी है, उसमें क्या क्या हो चुका है पहले का, या कोई दोषी हो ज़मीन में, आपको पता नहीं है। इतना कोई विद्वान नहीं होता है कि आपको बता दे देखकर। तो अगर जो विधि मैं बता रहा हूँ करेंगे तो इससे जो ज़मीन में दोष होगा आपके वो दूर हो जाएगा। उसको कह सकते हैं कि पिंड का शोधन हो जाता है। आपके मकान का जो पिंड है उसका शोधन हो जाता है, ये जो पूजा मैं आपको बता रहा हूँ। तो माँ गायत्री में तीनों देवताओं का स्वरूप रहता है, इसलिए ये हर काम को सफल करने में सहायक होती है माता। तो करना ये है आपको दोस्तों कि शुद्ध मन से सर्वप्रथम आपको बता दूं कि सामग्री क्या क्या चाहिए। दीपक ले लीजिए, 11 दीपक चाहिए आपको, और घी के दीपक जलाना है आपको। माँ गायत्री का फोटो का पूजन करना है विधिवत। आपको पीला वस्त्र धारण कराना है उनको, और भूमि पे आपको बीच आंगन में करना है। ये बीच आंगन में पवित्र जगह पे और ईशान कोण पे आपको पूजा करनी है। ईशान कोण होता है क्या कि पूरब और उत्तर की जो दिशा होती है, ईस्ट एंड नॉर्थ, इस दिशा में आपको बैठ जाना है और पूजन करना है। रख करके माँ का आह्वान कीजिए, और उनको पीला पुष्प जरूर रखिएगा। और पीला पुष्प के साथ साथ आपको जो अक्षत होता है चावल का, उसको हल्दी के रंग से रंग लीजिएगा। तो आवाहन करने के बाद, विधिवत पूजन करने के बाद, आप माँ से ये कहिएगा कि हे माते, मेरे इस पिंड में कोई भी दोष हो, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, उसका शोधन कर दीजिए माते, उसका नाश कर दीजिए, जिससे कि जो भी हमारे भौतिक चीज़ों में रुकावटें आती हों वो दूर हो जाएं, और आपका आशीर्वाद और आपकी कृपा सदैव मुझ पर और मेरे परिवार पे बनी रहे। ये जो बातें मैंने आपको कही, ये आपको कहना ज़रूरी है। उसके बाद माँ की पूजा कीजिए, और 11 माला आपको ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये माँ का बीज मंत्र है। इसको आपको करना है, 11 माला करना है आपको। करने के बाद उन 11 दीपक को जला दीजिए, और 11 दीपक को बारी बारी से माँ को दिखाइए, और दिखाने के बाद हवन कीजिएगा माँ के पास। और विधिवत आप पूजन करने के बाद, हवन जब समाप्त हो जाता है, पूजन करने के बाद माँ से फिर प्रार्थना कीजिएगा। जो जो मैं बातें आपको कहनी वो कह दीजिए उनसे, और क्षमा प्रार्थना पूजा के बाद में ज़रूर करनी है। इन सब बातों को पहले वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि पवित्र होना चाहिए, स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं होना चाहिए, नॉनवेज नहीं होना चाहिए, जनेऊ धारण करना चाहिए। तो मैं हर वीडियो में नहीं बताना चाहूँगा ये सब बातें, आप याद रखिएगा। मेरी सब वीडियोज़ में अधिकतर मैंने बताई हुई ये बातें। तो इसको करने के बाद आप
माँ से सब प्रार्थना जब कर लिया आपने, तो करना ये है कि अश्वनी कराने के बाद जो राख है, राख को ऐसा कीजिएगा कि चारों कोनों पे, जो हवन की राख है माँ की, चारों कोनों में और बीच में मकान के आपको एक हाथ गड्ढा कर लीजिए, या थोड़ा सा छोटा भी रहेगा, पैर नहीं पड़ना चाहिए उस राख पे। तो हवन की राख 5 हिस्सों में विभाजित कर लीजिए और 4 कोनों में और बीच में आपको उस राख को दबा देना है। और दबाने के बाद रोज़ सुबह शाम माँ गायत्री की पूजा करते रहिए। आप देखेंगे कि जो भी बाधाएं आपके काम में आती थी या स्वास्थ्य में आती थी, वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। क्योंकि जब माँ गायत्री जहाँ विराजमान हो जाती हैं, वहाँ पे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, भूत पिशाच प्रेत प्रवेश तो दूर, माँ का तेज जहाँ तक रहता है वहाँ तक नहीं रहते। वो आपके घर से कोसों दूर हो जाएंगे वो, क्योंकि जो हवन आपने किए वो राख आपके पिंड में हमेशा दबी रहेगी, और जब तक रहेगी वो रक्षा कवच का काम करेगी। तो दोस्तों, ऐसे सब उपाय आपको अभी तक किसी ने बताए नहीं होंगे और न बताएगा। तो ऐसे ही सब वीडियोस पाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक लोगों में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और व्यूज़ बढ़ाइए। वीडियो को मन से देखिए और अपने जीवन में इन सब आदर्शों को, सीखों को उतारने का प्रयास करिए। क्योंकि दोस्तों, मेरी ये वीडियोस अगर जो आप सही से देख रहे हैं, अगर इनका सही से पालन करते हैं, तो आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जा सकते और न कभी गलत काम कर सकते हैं। ये मेरी बातों को याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ कि माँ गायत्री का ये जो उपाय मैंने बताया आपको बहुत ही पसंद आया होगा। महादेव आप पे अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।